नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरह से खेत चक है। अब इसको वर्ग लाठा में नाप करके हेक्टेयर में कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसको जानेंगे। ये 12 लाठा इस भुजा का लंबाई, 10 लाठा इस भुजा का लंबाई और 13 लाठा इस भुजा का लंबाई और 9 लाठा इस भुजा का लंबाई है। टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है एकदम 90 अंश का कोण बनाता है। इसलिए जो है यहाँ से आप विकर्ण बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको जानते हैं, हमारे चैनल में बताया गया है। यहाँ पर इस तरह से ये देखिए विकर्ण बना लीजिए। अब विकर्ण का लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं अभी। और इस भुजा का क्षेत्रफल, पहला खेत चक का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरा कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर इस प्लॉट का क्षेत्रफल आसानी से निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, यदि कहीं समकोण त्रिभुज बना रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से निकाल लीजिए। चलिए, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार यानी कि 12 कर दीजिए और ऊंचाई यानी कि 9। इस प्रकार से ये त्रिभुज का एरिया है। अब 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 9 छक 54। ये देख लीजिए 54 वर्ग लाठा होगा, वर्ग लाठा। इसमें लिख लीजिए, यहाँ पर ये जो है कितना है, 54 वर्ग लाठा। ठीक, 54 वर्ग लाठा। और इस त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए ये विकर्ण का लंबाई निकाल लीजिए। यदि एक भुजा समकोण है तो ये विकर्ण का लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए जानते हैं, सूत्र होता है AC वर्ग। AC वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहाँ पर AC वर्ग बराबर हो जाएगा 9 का वर्ग। AB का मान 9 है, 9 9 81। ठीक, यहाँ पर वर्ग है तो 9 9 81 और 12 का वर्ग 144 होगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ लीजिए, 81 और 144। AC से वर्ग हटेगा तो बराबर इधर अंडर रूट होगा। इसको 144 और 81 को जोड़ दीजिए, 225 होगा। और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो AC बराबर 15 लाठा होगा। कितना होगा, 15 लाठा। यहाँ पर 15 लाठा विकर्ण का लंबाई है, इसमें नोट कर लीजिए। यहाँ पर 15 लाठा। चलिए, यहाँ पर 15 लाठा। ठीक, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये हेरोन्स फार्मूला लगाइए, 15 13 10 को जोड़ दीजिए और इसका आधा निकाल लीजिए। चलिए, हम जोड़ के इसका आधा निकाल लेते हैं। S का मान रहता है वो, S बराबर लिख लीजिए, S बराबर जोड़ दीजिए 13 धन 10 धन 15 बटे में 2 कर दीजिए तो बराबर होगा, S बराबर होगा 38/2 बराबर 19। ये देख लीजिए 19 लाठा एवरेज निकला तीनों भुजा का। जोड़ करके इसको आधा निकालें। अब हेरोन्स फार्मूला के सूत्र में रख दीजिए। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर जानते हैं, त्रिभुज का एरिया बराबर S, इसके बाद S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कर दीजिए। कैसे देख लीजिए, यहाँ पर S के स्थान पर 19 है, 19 और S माइनस A 19 माइनस 13 कर दीजिए। फिर 19 माइनस B यानी कि B का मान कितना है, 10 और 19 माइनस C यानी कि S माइनस 15 है। यहाँ पर C का मान S माइनस C होगा तो 19 माइनस 15 होगा। अब इसको घटा दीजिए। चलिए, बराबर होगा, बराबर कर लीजिए, अंडर रूट में लिख लीजिए 19 और यहाँ पर 19 में से 13 घटा दीजिए, 6 बचेगा और 19 में से 10 घटाएंगे 9
और 19 में से 15 घटाएंगे 4, इस प्रकार से। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करके इसका अंडर रूट मैं कर लिया हूँ गुणा, चलिए आप भी गुणा कर लीजिए। ये 4104 होगा बराबर 4104, ये अंडर रूट लगा लीजिए। और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो त्रिभुज का, 1 मिनट, त्रिभुज का एरिया बराबर, त्रिभुज का एरिया बराबर 64.06 वर्ग लाठा होगा। कितना? इतना वर्ग लाठा होगा। और पहला त्रिभुज का एरिया कितना निकाले हैं? ये सेकंड त्रिभुज का, और पहला त्रिभुज का एरिया बराबर है, पहला त्रिभुज का एरिया बराबर है, देख लीजिए 54 वर्ग लाठा। तो लिख लीजिए 54 वर्ग लाठा, यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ नहीं है, 54 वर्ग लाठा, वर्ग लाठा, इस प्रकार से। अब पूरा प्लाट का एरिया निकालेंगे तो इसको जोड़ दीजिए, चलिए इसको ऐड कर जोड़ दीजिए, इसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 6 का 6 0 और दशमलव कर दीजिए, 4 4 8 होगा और 6 5 11, 118 वर्ग लाठा हुआ। कितना हुआ? 118 वर्ग लाठा हुआ। अब ये कितना हेक्टेयर है? डायरेक्ट हम इसको हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे देख लीजिए। 118 वर्ग लाठा, इसको याद रखिएगा। हम यहाँ पर जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर, देख लीजिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए, इस प्रकार से आप डायग्राम से समझ लीजिए। चलिए 1 हेक्टेयर कितना लाठा लंबाई चौड़ाई होता है, इसको देख लीजिए। 1 हेक्टेयर का ये जमीन है। कितना? 1 हेक्टेयर का जमीन है। तो कितना लाठा लंबाई चौड़ाई होगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये 5 जरीब लंबाई होता है और 5 जरीब चौड़ाई होता है। 1 जरीब बराबर, लिख लीजिए यहाँ पर 1 जरीब लिख लीजिए। 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है। 66 फुट। 1 लाठा का लंबाई कितना होता है? 8.25 फुट होता है। स्टैंडर्ड लाठा से जानेंगे 8.25 फुट होता है। इससे भाग कर दीजिए आप, तो बराबर होगा 1 जरीब बराबर होगा 8 लाठा। कितना होगा? 8 लाठा। 1 जरीब में कितना होगा? 8 लाठा। तो 5 जरीब में 8 पंचे 40 लाठा। यहाँ पर कितना होगा? 40 लाठा। यहाँ पर भी 40 लाठा होगा। ये देख लीजिए 40 लाठा लंबाई और 40 लाठा चौड़ाई होता है 1 जरीब बराबर। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, यानी कि एरिया बराबर 40 गुणा 40 बराबर 1600 वर्ग लाठा। 1 हेक्टेयर में वर्ग लाठा 1600 वर्ग लाठा होगा 1 हेक्टेयर में। तब हमको उस प्लाट का जानना है, जो हमने प्लाट जो है निकाला है, जिसका क्षेत्रफल, प्लाट का एरिया कितना है? प्लाट का एरिया बराबर कितना है? प्लाट का 118.06 वर्ग लाठा है। इतना वर्ग लाठा है। तो हेक्टेयर में आसानी से कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल 1600 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, बराबर कर दीजिए, बराबर 1600 से भाग कर दीजिए तो बराबर 0.07378 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर होगा। अब आप पूछेंगे कि कितना काठा होगा,
काठा में जानने के लिए स्टैंडर्ड काठा बराबर होता है 0.0125 हेक्टेयर होता है। अब इसी से इसको भाग कर दीजिए तो प्लाट का एरिया जो प्लाट मापे हैं वो कितना काठा होगा, 5.9 काठा होगा, कट्ठा या काठा कहिए, 5.9 कट्ठा, इसको लगभग 6 काठा कह सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।